झूठे केसेस से आपको मुक्ति दिलाने की मुहिम में हम आपको क्रिमिनल ट्रायल्स के अनेक भेद बताते हैं जो आपको किसी भी लिखित किताब में नहीं मिलेंगे। वे केवल लंबे अनुभव से सीखे जा सकते हैं। कबीर ने कहा भी है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। आज भी हम आपको झूठे गवाह को तोड़ने की ऐसी ही 3-4 युक्तियां बताते हैं जो आपको मुकदमे की रणभूमि में निर्भीकता से घूमने वाला धनुर्धर बना देती है। आपको गवाह के झूठ से भय नहीं लगता, बल्कि झूठा गवाह आपके सामने पड़ने से डरने लगता है। आज हम जिन 3-4 युक्तियों की बात करेंगे वे हैं गवाह को कैसे कन्फ्रंट करवाना चाहिए, दूसरी बात है गवाह को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करवाना चाहिए, और तीसरी बात है पुलिस फाइल को कैसे कोर्ट रिकॉर्ड पर लगवाना चाहिए। यह जान लेना होगा कि किस गवाह को कन्फ्रंट या कॉन्ट्राडिक्ट करवाना है, कब कब करवाना है और करवाने की विधि क्या है। यह जानकारी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का धुरंधर बना देती है, और क्रॉस एग्जामिनेशन अकेली ऐसी युक्ति होती है जो आपके जीतने की गारंटी होती है। यह ही आज की वीडियो का विषय है कि अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा किसी झूठे गवाह को कैसे मटियामेट किया जाए ताकि उसकी गवाही बेअसर हो जाए। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। दूसरी बात, आप जानते ही होंगे कि आपकी इन्वेस्टिगेशन फाइल के साथ साथ पुलिस एक समानांतर सीक्रेट फाइल बनाती है जिसे पुलिस फाइल कहते हैं। यह कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती, लेकिन फिर भी जज के पास इसे देखने का अधिकार रहता है। आरोपी और उसके एडवोकेट इसको देखने के अधिकारी नहीं होते। जो बहुत अनुभवी एडवोकेट होते हैं वे कोर्ट में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि कोर्ट कानूनी रूप से उस पुलिस फाइल को कोर्ट के रिकॉर्ड पर लगाने के लिए विवश हो जाते हैं। जब गवाह आपके या आपके एडवोकेट के सामने गवाही के लिए बैठा हो तो जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को आप उसके सामने पेश करते हैं और सवाल पूछते हैं उन्हें एग्जिबिट भी करवाना होता है। जैसे जिस डे, डेट एंड टाइम के लिए आरोपी पर आरोप लगाया गया हो और आरोपी उस दिन किसी अस्पताल में भर्ती हो तो प्रोसिक्यूट्रिक्स के क्रॉस के समय हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी के द्वारा उसको झूठा दिखाना हो तो इसे सदैव 2 भागों में किया जाता है। पहला भाग उस प्रोसिक्यूट्रिक्स को डिस्चार्ज समरी के द्वारा कन्फ्रंट करवाया जाता है और दूसरा भाग है उस डिस्चार्ज समरी को प्रूव करवाना। यदि आप वह डिस्चार्ज समरी के द्वारा उस महिला को कन्फ्रंट नहीं करवाओगे तो प्रोसिक्यूशन उस पर आक्षेप कर सकता है कि यदि वह सबूत ठीक ठाक है और सच्चा है तो प्रोसिक्यूट्रिक्स के सामने क्यों नहीं रखा गया। यह बात हर एक केस में इसी तरह करनी होती है, चाहे वह सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, रेप का केस हो या मर्डर का केस हो। पहले भाग के दौरान जब उसे प्रोसिक्यूट्रिक्स के सामने लाएंगे तो सवाल जवाब इस प्रकार से होंगे। सवाल होगा, मेरा कहना है आपका आरोप झूठा है क्योंकि उस डे, डेट एंड टाइम पर तो आरोपी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। और 100% केसेस में प्रोसिक्यूट्रिक्स इस सजेशन को इनकार करेगी। वह कहेगी कि उसका आरोप तथा उसमें बताए डे, डेट एंड टाइम सही हैं। इसलिए अब दूसरे सजेशन के समय डिस्चार्ज समरी को उसके सामने रखा जाएगा और कहा जाएगा, मेरा कहना है कि आप ऑन ओथ झूठ बोल रही हैं। देखिए यह आरोपी की डिस्चार्ज समरी है और कोर्ट के रिकॉर्ड में इसे इस प्रकार से लिखवाया जाएगा, एट दिस स्टेज ए डॉक्यूमेंट एग्जिबिट PW2/D-1 प्रोसिक्यूट्रिक्स को दिखाया गया जो कि आरोपी की फला हॉस्पिटल से मिली डिस्चार्ज समरी है, जिसे देखकर गवाह ने बताया। जो भी वह उत्तर देगी वह लिखवा देंगे। यहाँ एग्जिबिट PW2/D-1 महत्वपूर्ण है। इसको कैसे लिखा जाता है? एग्जिबिट का अर्थ है गवाही में आया हुआ डॉक्यूमेंट। PW2 उस गवाह की क्रम संख्या है जिसके सामने किस क्रम पर कोर्ट के सामने आया है। D का अर्थ है डिफेंस के दौरान या डिफेंस के द्वारा, और क्रॉस का अर्थ है क्रॉस के दौरान, और सबसे बाद वाली संख्या 2 का अर्थ है उस गवाह के सामने क्रॉस के दौरान रखा गया डॉक्यूमेंट नंबर 2। तो इस तरह से आप एग्जिबिट PW2/D-1 का अर्थ समझ गए हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। जैसे यह गवाह को किसी डॉक्यूमेंट द्वारा कन्फ्रंट कराया जाएगा
उसी तरह से उसकी पुराने कथन या पुराने बयान से भी कन्फ्रंट करवाया जाएगा। जैसे यदि झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स ने शिकायत में लिखा था कि मैं आरोपी से शादी.com पर मिली थी, लेकिन कोर्ट में बयान दिया है कि मैं आरोपी के साथ फेसबुक पर मिली थी, तो सही तरीका यह होता है कि उसके बयानों के उन भागों को चिन्हित कर लें, जैसे जो शिकायत में कहा था उस भाग को हमने पॉइंट X to X' कर लिया है, और जो उसने कोर्ट के सामने बयान दिया था उसको हमने A to A' कर लिया है। जब यह चिन्ह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आप उसको सजेशन देंगे। मेरा कहना है कि आपने अपने कोर्ट बयान के पॉइंट A to A' पर झूठ बोला है कि आप आरोपी को फेसबुक पर मिली थी, आप तो आरोपी को शादी.com पर मिली थी। ऐसे में वह अपनी आदत के अनुसार कहेगी कि नहीं, फेसबुक पर ही मिली थी। आप उसे कहिए कि आप अपनी शिकायत के पॉइंट X to X' के ऊपर ध्यान दीजिए, जहां आपने यह बताया है कि आप उसे शादी.com पर मिली थी। यह आपको कोर्ट रिकॉर्ड पर अपनी कलम से और अपने हाथ से लिखना होगा। इसे प्राय लाल स्याही वाले पेन से लिखा जाता है और कोर्ट रिकॉर्ड में लिखवाया जाएगा कि गवाह को शिकायत के पॉइंट X to X' के साथ कन्फ्रंट करवाया गया, जहां पर लिखा है कि गवाह आरोपी को शादी.com पर मिली थी। तो इस तरह गवाह को बाहरी तथा भीतरी साक्ष्यों यानी सबूतों के साथ कन्फ्रंट करवाया जाता है, उसकी पुरानी स्टेटमेंट के साथ कन्फ्रंट करवाया जाता है। कन्फ्रंट करवाए जाने से उसका झूठ पकड़ा जाता है। अगला पॉइंट है कॉन्ट्राडिक्ट करवाने का। जब गवाह अपनी पुरानी बात से बिल्कुल विरोधी बात कोर्ट के सामने करता है तो उसे कॉन्ट्राडिक्ट करवाया जाता है। वह सेक्शन 162 CRPC के तहत करवाया जाता है। इसमें ओमिशन यानी कि वे बातें जो महत्वपूर्ण थी लेकिन बताई नहीं गई हैं, या कॉन्ट्राडिक्शंस वे बातें जिन्हें कोर्ट के सामने बदल कर बताया गया है, ये दोनों ही प्रकार की बातें आती हैं। गवाह ने बयान दिया कि उसने डैगर से घायल हुए इंजर्ड को सहारा देकर कार में बैठाया और हॉस्पिटल रवाना कर दिया, लेकिन उसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि गवाह के कपड़ों पर खून लग गया था या वे कपड़े जांच के लिए पुलिस आईओ को दिए गए थे। तो यह एक बहुत बड़ा ओमिशन है। ओमिशन माने उन चीजों को छोड़ देना जो घटनाओं के सामान्य प्रवाह में होनी चाहिए थी, लेकिन गवाह ने उनको होते हुए बताया नहीं है। इन कॉन्ट्राडिक्शंस को भी उसी तरह केस फाइल पर रिकॉर्ड करवाया जाएगा जैसे कन्फ्रंट करते समय कन्फ्रंटेशंस को हमने करवाया था। लिखवाने का तरीका भी वही रहेगा, वही लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स जैसे हमने वहां X या A इस्तेमाल किए थे, उसी तरह से यहां पर किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि कोर्ट के बयान के पॉइंट A to A पर कही गई बात को गवाह के पुराने बयान जो शिकायत में पॉइंट X to X पर है वहां से कॉन्ट्राडिक्ट करवाया गया, जहां पर यह बात इस तरह से नहीं लिखी हुई है। और अब अंतिम बात है पुलिस फाइल को कोर्ट रिकॉर्ड पर लगवा देने की। कोर्ट में गवाही देते समय पुलिस वाले कुछ सूक्ष्म डिटेल्स को भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें रोज ही ऐसे केसेस में गवाहियां देनी पड़ती हैं और बहुत पुराने केसेस हो जाते हैं। तो भूल जाना एक मानवीय प्रक्रिया है और वो भूल जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आपके डिफेंस काउंसिल उनको अपने क्रॉस में इतना उलझा पुलझा देते हैं कि उन्हें याद नहीं रहता। ऐसे में आप कोई भी जल्दबाजी ना दिखाएं, कह दें कि चलो भाई कोई बात नहीं है, पुलिस फाइल से देखकर ठीक से याद कर लो। कोर्ट को भी कह दें कि कोई बात नहीं है सर, देख लेने दीजिए इस पुलिस फाइल को, ताकि यह अपनी सही बात बता सके। और अगर उसने अपनी पुलिस फाइल को देख लिया, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर लिया, तो आपके पोवारे हो जाएंगे। तत्काल ही सेक्शन 172 CRPC का भाग 3 लागू हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है यदि पुलिस फाइल को पुलिस अफसर अपनी याद को ताजा करने के लिए उपयोग करता है तो उस पर सेक्शन 161 CRPC और सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हो जाएगा। इसका अर्थ है कि उसे रिकॉर्ड पर रख लिया जाएगा और उस पर इंप्रूवमेंट, ओमिशन और कॉन्ट्राडिक्शंस के वही कानून लागू होंगे जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में लागू होते हैं। यानी कि पूरी फाइल जो पुलिस ने ताले के भीतर धरी हुई थी अब कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ जाएगी और आप उसको इस्तेमाल करते हुए गवाह को खूब क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकेंगे। यह एक प्रकार की कानूनी होशियारी है जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स खुद के केस में या यंग एडवोकेट कलीग्स अपने क्लाइंट के केस में कर देते हैं। यह ना तो गैर कानूनी है और ना ही अनैतिक है, क्योंकि कानून इसकी परमिशन देता है। अतः हम लोग जो कोर्ट में काम करते हैं उन्हें ऐसी तरकीबें सीखते रहना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। इससे सफलता आपकी हमेशा के लिए साथी बन जाती है और आपको छोड़कर कहीं भी दूसरी जगह नहीं जाती है। सफलता का और आपका हमेशा का गठबंधन बन जाता है। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं।
सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 CRPC तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट्स हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं, आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है। यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें, विजयी हो, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है, यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई न कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।